सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो प्रोग्राम अपन ने इनके लिए रखा है, आप हम रोज बात करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप और बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि वर्तमान में भाई साहब इनकी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। आज भी आधे बच्चे मतलब बच्चे तो पूरे हैं, पशु परिचर के एग्जाम के लिए गए हुए हैं। और ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है सब साथियों की ओर से कि मंडा और महुआ तीनों लाइब्रेरियों में हमारे पास एक भी सीट खाली नहीं है, और तकरीबन 350 एडमिशन पेंडिंग है जो हमारे फोनों में जो रिक्वेस्ट है। तो आप सबका साथ रहा, सभी का रहा, तो हम और भी निःशुल्क शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप इन बच्चों को इनके जो आगे के लक्ष्य हैं उनके लिए मार्गदर्शित करने हेतु और छोटे बहन भाइयों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहकर इनका भी आप उत्साह बढ़ाएं। सभी प्रयास संस्था के सभी संचालित करता भाई और सारे छात्र छात्राएं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको कि जिस लगन से, जिस मेहनत के साथ आप इस संस्था के माध्यम से अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में संस्था का नाम भी दौसा ही नहीं, पूरे राजस्थान में हम लोग रोज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहते सुनते हैं, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं तो सभी बहनों को, भाइयों को यही कहना चाहूंगा, जितना लाभ आप इस संस्था से ले सकें आपको आगे बढ़ने के लिए, भविष्य में चाहे आपको राजनेता बनना हो, चाहे अधिकारी बनना हो, लेकिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है ताकि अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का नाम और संस्था का नाम आपको रोशन करना है। वैसे तो ये जितने भी भाई हैं पूरे संस्था वाले बड़ी मेहनत करके आप लोगों को जितनी भी सुविधाएं दे सकें उतना देने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना भी सहयोग संभव हम पे होता है या अन्य लोगों द्वारा किया जाता है वो भी करते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूं कि जितनी भी सुविधाएं आपको मिल सके, चाहे इनके माध्यम से, चाहे एक विधायक होने के नाते से, मेरी जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह निभाने के लिए तैयार हूं। और जब जब आपके आवश्यकता अनुसार एजुकेशन से संबंधित कोई भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ने कभी पहले दूर थे, ने आज है, ने कभी जीवन में रहेंगे, क्योंकि मेरा भी खुद का लक्ष्य है कि पूरे 5 वर्ष तक इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में लाइब्रेरी स्थापित हो, और करीब 11 लाइब्रेरियों का कार्य निर्माण अधीन है मेरे विधायक कोटे से विभिन्न सरकारी विद्यालयों में। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़कर आगे बढ़ने का वो काम करेंगे। अभी मैं राकेश जी के कान में कुछ बात कह रहा था, मेरे एक मन में आई थी कि मैं, क्योंकि अब आपने मुझे विधायक बनाया तो सरकार मुझे निश्चित रूप से मेरे मन में है कि मैं हर महीने मेरी तनख्वाह से 5,000 रुपए आपके संस्था को दूंगा। तो ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि हर महीने या एक साथ जब भी मेरे से लेना चाहें आप, जितना भी 12-15 60,000 रुपए, 70,000 जो भी होता है वो मैं आपकी संस्था के लिए देने के लिए पूरी तरह संकल्पित हूं। आज मैंने आप इसकी घोषणा की है। इसके अलावा और कोई किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप परिवार के नाते, छोटे भाई के नाते आप मेरे को जो भी आदेश करोगे उन आदेशों की पालना हमेशा की है, करूंगा और आगे भी करता रहूंगा, ये विश्वास आपको दिलाना चाहूंगा। और पुनः भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप अच्छे मुकाम पर पहुंचकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने घर को चर्चा किया है, टीचर होने के नाते इतना किया, वो भी बड़ी बात है हमारे लिए। आज महुआ की लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी प्राइवेट में इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी इस लाइब्रेरी में। मैंने प्राइवेट में भी पहले पढ़ी थी जब ये लाइब्रेरी नहीं, उसके बाद इन्होंने इतना अच्छा दिया, इतना अच्छा माहौल है, सब कुछ है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे बाद कोई आगे करेगा नहीं करेगा, ये कोई वैलिडिटी नहीं है कि भाई वो कब तक है। जब तक भगवान ने दे रखा वो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक सरकारी बिल्डिंग आप उपलब्ध करवाएं और सरकारी जगह जो हमेशा रहे, उनके जाने के बाद भी उनकी ये मुहिम जिंदा रहे, उनका आपका भी नाम जिंदा रहे। कोई गांव एरिया में नहीं हो, शहर में हो, हाँ महुआ के अंदर हो, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो बाहर नहीं जा भेज पाती है ना, क्योंकि लड़कियों को माँ बाप यहाँ तक भी नहीं भेजते। हमको भी पता है हम कैसे आते हैं, लेकिन लड़कियों को बाहर नहीं भेजते वो।
और साधन से भी लड़के जाने में दिक्कत है। रजिस्टर्ड हो गए कहीं? तीन साल कंप्लीट हो जाएंगे सर। 3 साल वो 3 साल बाद अपन प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जमीन जो आपने पहले के जी रखा है आपसे उसके लिए अपन जगह मैंने पहले से ये प्लानिंग है हमारी। लेकिन सर महुआ में हो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं शहर में करेंगे ना। मैं तो देखो मेरी बात सुनो, तालचिड़ी में कॉलेज सैंक्शन हुई थी पहले वाले राज में सरकारी, उस कॉलेज को तालचिड़ी से 2 किलोमीटर दूर बनाने का काम किया। लेकिन हमें पता है कि बहन बेटी शहर में 2 किलोमीटर कैसे जाएंगी, मैंने उसको कैंसिल करा के प्रॉपर तालचिड़ी में उसको स्वीकृत कराया। तो ये तो चीज हम भी जानते हैं, रहनी चाहिए शहर के आसपास हो, आप घर से पैदल भी जाओ, इतनी दूरी होनी चाहिए कम से कम। आजकल का माहौल पता है अपन को किस तरीके का माहौल है। नहीं फिर भी सर हमारे सर काफी अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। आप लेकिन बिल्कुल एक निश्चिंत रहो। विधायक ये हो, ये तो बड़े स्तर पे करोगे। ये जो जिम्मेदारी इन लोगों ने ले रखी है, ये ऐसे लोगों ने ले रखी है जो जीवन भर करते रहेंगे, ऐसा नहीं है बीच नहीं में वो छोड़ के करते कहीं तो नहीं रहेंगे, जाएंगे। लेकिन आप एक विधायक हो लेकिन तो हाँ, तो उसके साथ- मैं कह रहा हूँ ना, मैंने पहले भाई साहब से कहा है राजन जी से, मैंने कहा आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लो, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही सरकार की तरफ से जमीन अलॉट होती है, उसके लिए फिर पैसा देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका जमीन अलॉट अपन करा लें आसपास, क्योंकि जैसे अब समलेटी ज्यादा दूर थोड़ी है। नहीं सर नहीं समलेटी मतलब सामने वाला गेट बिल्कुल अपना गेट, ये ज्यादा दूर थोड़ी है, ये ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि शहर में इतनी जमीन मिलना बड़ा टफ काम है। वहीं देखो मैंने कॉलेज करा दिया आपका आयुर्वेदिक, वहीं जिला अस्पताल हो गया उसी के आसपास, क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत जमीन है आ जाएगा वो, और बाईपास भी अपना कम से कम सैंक्शन सा ही हो गया ये लगभग, मान लो काफी सारी चीजें मोटी नीमड़ी से लेके सारा, तो ज्यादा दूर नहीं है वो, क्योंकि अपन को कम से कम भी 500 वर्ग गज से भी ज्यादा चाहिए अपन को।